आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सा टेस्ट रख रहे हैं, जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट पता लगेंगे। और कोई स्टूडेंट जेट और CUT जैसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन की अपने यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चनों को कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए, एल्केन का सामान्य अणु सूत्र क्या है या सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केन के लिए जो सामान्य सूत्र बनता है वो देखिएगा क्या बनेगा। एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो बनता है ये वाला, यानी एल्केन के लिए CnH2n+2 ये इसका सामान्य सूत्र होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखो, CH4 का IUPAC नाम है। तो CH4 का IUPAC नाम क्या है ये बताना आपने को। तो IUPAC नाम क्या होगा, CH4 का यानी मेथेन इसका IUPAC नाम होगा। तो इसमें देखिएगा सही ऑप्शन कौन सा जा रहा है, सही ऑप्शन जाएगा B, मेथेन। तो ये इसका B ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। देखिएगा, CH3 का सही नाम क्या है। तो इसमें आपको सही IUPAC नाम बताना है इसका। तो CH3 कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन का मेंबर है। और एल्केन में इसमें देखो 2 कार्बन आ रहे हैं। तो एल्केन में जब 2 कार्बन होते हैं तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन में 2 कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है और 2 ही कार्बन की यहाँ पे मेन चेन है। तो यहाँ पे IUPAC नाम हो जाएगा एथेन। नेक्स्ट देखो, एल्केन में कौन सा अनुलग्न प्रयोग होता है, यानी अनुलग्न बताना है, यानी सुफिक्स बताना आपको। अनुलग्न कह दो या सुफिक्स कह दो, ये आपको बताना है इसमें। तो देखो, अनुलग्न कौन सा इसमें प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। तो कौन सा अनुलग्न रहेगा वो देखिएगा। यहाँ पर देखो एल्केन है, तो यहाँ पर एन, ये वाला जो अनुलग्न है एन, ये यहाँ पर यूज होता है। तो एल्केन का अनुलग्न एन होगा। 3 कार्बन वाले एल्केन का सही नाम क्या है। तो आपको बताना है 3 कार्बन के एल्केन का सही IUPAC नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को बताओ, ट्राई करो एक बार, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी लिख सकते हो, लिखो आप एक बार। हाँ, तो देखिएगा, 3 कार्बन का जब एल्केन होता है तो यहाँ पर प्रोपेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए हम प्रोप बोलते हैं। और इसमें 3 कार्बन की जो चेन बनती है ऐसे, उसके अंदर क्या होगा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आएगा और ये क्या बन जाएगा बताओ, 3 कार्बन का एक प्रोपेन, यानी एल्केन का एक मेंबर बनेगा प्रोपेन। नेक्स्ट देखो, मेथेन में कार्बन का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। कार्बन का संकरण क्या है ये बताना है। तो मेथेन की स्ट्रक्चर है वो ऐसे होती है, इस प्रकार से होती है। ठीक है, ऐसे होता है। और इस कार्बन का आपको संकरण या हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो इसका संकरण क्या होता है, sp3 होता है। तो sp3 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, ये अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, इसकी एक सेपरेट क्लास आपको अलग से बता देंगे। बाकी इसमें sp3 संकरण हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो, एथीन C2H4। तो देखो, C2H4 की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, कार्बन, यानी कार्बन कार्बन में क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, डबल बॉन्ड, फिर 2 हाइड्रोजन इधर आ गए। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के लिए इसका IUPAC नाम एथीन है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, संकरण बताना है। तो प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा, इसमें sp2, इधर भी sp2 संकरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, B वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एथाइन में कार्बन का संकरण है।
एथाइन में कार्बन का संकरण कौन सा है ये आपको बताना है। तो एथाइन के अंदर कार्बन का संकरण कौन सा होगा? एथाइन क्या होता है? देखो एथाइन की स्ट्रक्चर ये है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब देखो इसमें इस कार्बन का और इस कार्बन का संकरण बताना है। तो कार्बन जब ट्रिपल बॉन्डेड होता है तो उसका संकरण sp होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पर संकरण कौन सा रहेगा? देखो sp रहेगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ए वाला, ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का IUPAC नाम बताना है। सही IUPAC नाम इसका क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिएगा इस स्ट्रक्चर में अपने इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 4 कार्बन की इसमें चेन आ रही है। 4 कार्बन की चेन को अपने क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो ये हो गया ब्यूट। लेकिन एक से ज़्यादा बार अगर डबल बॉन्ड आ जाए या एक से ज़्यादा बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको ब्यूटा कहेंगे हम। तो ये हो गया ब्यूटा। फिर उसके बाद देखो 1 और 3 पर कौन है? डबल बॉन्ड आ रहा है। तो 1,3, फिर इसमें डाईइन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? C वाला इसका सही आंसर जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा मीथेन में CH4 में सिग्मा बॉन्ड व पाई बॉन्ड की संख्या है। यानी मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ये अपने को बताना है। देखिएगा तो यहाँ हम कैसे बता सकते हैं? देखिए यहाँ हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो मीथेन है उसके अंदर देखो ये इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है। तो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड होता ही नहीं है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, सभी सिंगल बॉन्ड है। और जब सभी सिंगल बॉन्ड होंगे तो इसका संकरण तो इसका sp3 हो जाएगा। लेकिन इसमें पाई बॉन्ड तो है ही नहीं कोई भी, लेकिन सभी के सभी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड है वो है 4। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? ये वाला जाएगा। देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 पाई बॉन्ड है। तो ये C ऑप्शन है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो एथेन में कुल कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये अपने को बताना है। एथेन में कुल सिग्मा बॉन्ड की संख्या अपने को बतानी है। तो सबसे पहले एथेन के अंदर अपने इसकी स्ट्रक्चर बना लो। एथेन जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? ये होगी, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड को बताना है। तो सिग्मा बॉन्ड अपने गिन सकते हैं, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है वो बता देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्मा बॉन्ड है। 7 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? बताओ सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, B है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए एथीन में पाई बॉन्ड की संख्या है। पाई बॉन्ड कितने हैं ये बताना है एथीन में। तो एथीन के अंदर देखो फॉर्मूला दिया हुआ है C2H4। तो C2H4 इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे, C2H4 की स्ट्रक्चर है। अब इसमें अपने को बताना है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड में होता है। जब एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड भी होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर अपने को पूछा क्या है? पाई बॉन्ड पूछा है। तो पाई बॉन्ड कितना होता है? 1 होता है। तो पाई बॉन्ड की संख्या 1 है, सही आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो प्रोपीन में कुल सिग्मा बॉन्ड की संख्या है या कुल सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं ये बताना है। तो प्रोपीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। तो प्रोपीन में कितने कार्बन है? प्रोपीन में टोटल 3 कार्बन है। एक पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, बाकी जो इसकी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। तो ये हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी को हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब इसमें काउंट करना है कि कितने अपने पास सिग्मा बॉन्ड हैं। ये अपने पूरे इसमें गिन लेंगे, देख लेंगे। तो इसमें गिन के देख लेते हैं कि कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या आ गई 8। 8 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। एथाइन क्या होता है? एथाइन की स्ट्रक्चर देखो ये वाली है। एथाइन की स्ट्रक्चर ये है। इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड बताओ कितने? पाई बॉन्ड यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के अंदर पाई बॉन्ड होंगे। अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा बताओ? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। 2 इसके अंदर पाई बॉन्ड है, तो ये राइट आंसर बी है। नेक्स्ट देखो, चतुर्थ कार्बन क्वाटर्नरी कार्बन परमाणु की पहचान है। देखो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम अपना पहले की क्लास है, अपनी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा टाइप्स ऑफ कार्बन, उसमें आप देख सकते हो। कोई भी कार्बन परमाणु के प्रकार कितने होते हैं उसको डिटेल से समझाया गया है। तो देखो कोई भी कार्बन परमाणु, जैसे यहाँ पे पूछा क्वाटर्नरी का 4 डिग्री कार्बन का, तो 4 डिग्री कार्बन कौन सा होगा? जो 4 अन्य कार्बन से डायरेक्ट जुड़ता है उसको हम क्वाटर्नरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन या चतुष्क कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो कोई कार्बन जब 4 कार्बन से जुड़ा होता है, देखिएगा जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल लिखते हैं। इस एग्जाम्पल में बीच वाला जो कार्बन एटम है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये बीच वाला जो कार्बन है इसको हम 4 डिग्री कार्बन परमाणु या क्वाटर्नरी कार्बन परमाणु कह सकते हैं। तो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए और सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखो टेस्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। अभी जो टेस्ट था वो थोड़ा सा एक लो लेवल का था, और जो नेक्स्ट टेक्स्ट अभी हम शुरू कर रहे हैं वो थोड़ा सा हाई लेवल का, एडवांस लेवल का रहेगा। तो उसमें थोड़े और जो फंक्शनल ग्रुप है उनके भी IUPAC नोमेनक्लेचर दिए गए हैं, तो इसको भी आप पूरा देख लीजिए। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका IUPAC नेम बताना है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? देखो क्लोरीन दिया हुआ है, तो क्लोरीन पहले सबसे पहले ये यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में या इसको पूर्व लगन के रूप में यूज करेंगे, इसका परफिक्स यूज करेंगे। तो देखो क्लोरो, तो ये क्लोरो। फिर उसके बाद में 2 कार्बन की चेन के लिए एथेन, तो ये 2 कार्बन की चेन का नाम हो गया एथेन। तो ये नाम क्या बन जाएगा इसका? क्लोरो एथेन। यानी 2 कार्बन की चेन है और क्लोरीन लगा हुआ है, तो हेलो एल्केन बोलते हैं इनको IUPAC में। तो यहाँ पे क्लोरो एथेन हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है इसका सही IUPAC नाम बताना है। तो इस स्ट्रक्चर में देखो ये जो ब्रोमीन है वो बीच वाले कार्बन पर लगा हुआ है, तो ये देखिए इस तरह से ये ब्रोमीन है वो बीच वाले कार्बन पे लगा हुआ है। अब इसका अपने को IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, तो कैसे करेंगे? 1 2 3, 2 पर कौन है? ब्रोमो। तो यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा? 2 ब्रोमो। 2 पर ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो। फिर ये 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन के लिए अपने क्या बोलते हैं? प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। तो ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। सही आंसर कौन सा जाएगा? सी वाला, सॉरी सी वाला नहीं, ये जो बी ऑप्शन है 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसका IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नाम हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखो 3 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3, 1 पर कौन है? क्लोरो। तो 1 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम बनेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? ए वाला है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का जो इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चर है उसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो देखो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है, ऐसे है इसकी स्ट्रक्चर, ऐसे है। अब इसमें अपने को इसका IUPAC नाम बताना है। IUPAC नाम इसका कैसे बताएंगे वो देखिएगा।
इसमें सबसे पहले मेन चेन की नंबरिंग करेंगे, तो ये मेन चेन की नंबरिंग हो गई, ठीक है। और ये यहाँ पर मेथाइल और ये क्लोरीन, ये दोनों के दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूएंट या प्रफिक्स है। अब जब दो प्रफिक्स हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से हम लिखेंगे। पहले क्लोरो लिखेंगे क्योंकि सी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो देखो कितने पर क्लोरो है, 2 पर क्लोरो है, और 2 पर ही मेथाइल है, और फिर 3 कार्बन की चेन है, तो 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन। सही ऑप्शन देखो 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसका सही IUPAC नाम बताना है, CH2 और दोनों में यहाँ पे एक एक क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर का आप सही IUPAC नाम एक बार ट्राई कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी इसका सही IUPAC नाम लिख करके आप एक बार सेंड करो, देखो एक बार ट्राई करो, देखिएगा। वीडियो को पॉज करके भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलो इसको सही अपने समझ लेते हैं। देखो 2 कार्बन की चेन बनी है, और 2 कार्बन की चेन के अंदर अपने इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये 1 है ये 2 है, तो 1 और 2 पर कौन आ गया, डाई क्लोरो आ गया, तो 1,2 फिर डाई फिर ये क्लोरो, तो ये इसका परफिक्स अपने लिख दिया। फिर 2 कार्बन की चेन को अपने क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, तो ये अपना एथेन हो जाएगा। तो नाम क्या बन गया, देखो 1,2 डाई क्लोरो एथेन। सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर OH आ गया है, यानी एल्कोहलिक ग्रुप आ गया, एल्कोहलिक ग्रुप आ गया, लेकिन 2 कार्बन की यहाँ पर ये मेन चेन बन रही है, OH ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है, तो OH ग्रुप आ गया, तो अपने इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो आप। देखो सबसे पहले परफिक्स लिखेंगे, परफिक्स या कोई सब्स्टिट्यूएंट या परफिक्स है नहीं, तो मेन चेन में आ जाएंगे। मेन चेन यहाँ पर है 2 कार्बन की, तो 2 कार्बन के लिए हम मेन चेन क्या बनाएंगे, एथेन, तो ये एथेन है वो अपना मेन चेन हो गया, ठीक है। अब अपने को देखो ओल लगाना है, तो इस एथेन में लास्ट का ई है उसको रिमूव कर देंगे और ओल लगा देंगे, तो ओल डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देंगे, तो नाम क्या बन गया, एथेनॉल। तो एथेनॉल इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, एथेनॉल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसमें देखिएगा CH3 फिर उसके बाद CHOH और यहाँ पर CH3, इसका अपने को IUPAC नाम बताना है। तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, इसका IUPAC नाम लिखने के लिए देखो यहाँ पर 1 2 3 नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग करने के बाद अगर अपने देखें तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं यहाँ पर, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे कि जो भी यहाँ पर अपने को जैसे इस प्रकार से अपने को देखना है, देखिए डायरेक्ट हम इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो अपने रूट चेन पे आएंगे। रूट चेन है 3 कार्बन की, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। ई लास्ट का रिमूव कर दिया। 2 पर कौन है, ओल है, तो अपने क्या लिख देंगे, 2 ओल प्रोपेन, 2 ओल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जैसे प्रोपेन 2 ओल है उसको आप 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अब ये 3 कार्बन की चेन आ गई, 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, रूट चेन का नाम लिखेंगे प्रोपेन, और ओल कितने पर है, एल्कोहलिक ग्रुप कितने पर है, OH ग्रुप कितने पर है, 1 पर है, तो 1 OH आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, या तो हम बोलें प्रोपेन 1 ओल, या जैसे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 1 प्रोपेनॉल, ये इसका IUPAC नाम है, ये सही माना जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। अब इस स्ट्रक्चर में अपने को क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, IUPAC नाम लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे,
मेन चेन जो बनेगी, इसकी मेन चेन कितने कार्बन की बनेगी वो देखो, 1 2 3, 3 कार्बन की मेन चेन बन गई। 2 पर सब्सटीट्यूएंट प्रीफिक्स आ गया मेथाइल, 2 मेथाइल हो जाएगा, 2 पर ये सब्सटीट्यूएंट आ गया मेथाइल, तो 2 मेथाइल। मेन चेन प्रोपेन यानी 3 कार्बन की, तो ये प्रोपेन। फिर ओल कितने पर है, 2 पर है, तो 2 ओल, ये इसका IUPAC नाम है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा वो देखो, ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, 2 मेथाइल 2 प्रोपेनोल, ये इसका सही IUPAC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका IUPAC नाम लिखना है। देखिएगा ये वाला जो है इसका अपने को IUPAC नाम लिखना है, ये वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका सही IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर अगर सही IUPAC नाम लिखेंगे तो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। अपने IUPAC नाम लिखते हैं तो पहले प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स इसमें कोई है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, रूट चेन। तो रूट चेन कितने कार्बन की है, 2 की, 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, एथेन, ई हमने रिमूव कर दिया, हालांकि डाई आएगा तो ई भी साथ में आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो 1 और 2, 1,2, 2 पर कौन आ रहा है, 1 और 2 पर कौन आ रहा है, ओ अल आ रहा है, तो डाई ओल ये आ जाएगा। तो देखो एथेन 1,2 डाईओल, ये इसका IUPAC नाम है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब उसके बाद देखो ये एक इस तरह की संरचना है, ये इस तरह की यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रही है, देखो कीटोन है ये एक, ये कीटोन है। अब इसका IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम में देखो रूट चेन कितने कार्बन की है, 3 की, 3 को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन, और ओन जो है वो प्रोपेन का, ये कीटोन का सुफिक्स होता है, तो इसके लास्ट में हम ओन लगा देंगे, तो ये नाम क्या बन गया, देखो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन इसका IUPAC नाम है। सही ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये भी कीटोन से रिलेटेड है, तो ये कीटोन की स्ट्रक्चर है। अब इस कीटोन की स्ट्रक्चर में देखो इसका सही IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, हालांकि नंबरिंग जो है वो इस प्रकार से की जाती है कि ये जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ इसका सही IUPAC नाम देखो 1 2 3 4। अगर हम नंबरिंग में देखें तो नंबरिंग के अंदर यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे कि जैसे नंबरिंग के अंदर कम से कम नंबर पर ये CO ग्रुप आना चाहिए, ठीक है। तो CO ग्रुप है वो कम से कम नंबर पे आना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, देखो जैसे 4 कार्बन की चेन है, 2 पर ओन आ रहा है, तो हम यहाँ सही जो आंसर मानेंगे वो ये मानेंगे ब्यूटेन 2 ओन, यानी ब्यूटेन 2 ओन है वो इसका सही IUPAC नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये कीटोन से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 कार्बन की टोटल चेन है। 5 कार्बन की चेन में CO ग्रुप जो है कीटोनिक ग्रुप है वो 3 नंबर कार्बन पर है, तो हम पहले तो हम रूट चेन का नाम लिखेंगे, तो रूट चेन का नाम क्या हो गया, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन हो गया। अब ओन कितने पे आ रहा है, ओन आ रहा है 3 पर, तो हम क्या लिखेंगे 3 ओन, तो ये इसका IUPAC नाम बनेगा। तो पेंटेन 3 ओन बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो CH3CHO का सही नाम, ये एक एल्डिहाइड आ गया। एल्डिहाइड के लिए सुफिक्स होता है एल, तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन के लिए हम क्या लिखते हैं बताओ, 2 कार्बन की चेन के लिए होता है एथेन, तो ये हो गया एथेन। और यहाँ CHO ग्रुप है तो इसका सुफिक्स एल, तो इसके आगे एल लगा देंगे, तो नाम क्या बनेगा, एथेनल। एथेनल नाम जो है वो यहाँ डी ऑप्शन में आ रहा है, नहीं सॉरी डी नहीं, ये डी नहीं होगा, तो इसके अंदर देखिएगा इसमें देखो ये एथेनॉल है, तो ये पढ़ने में मिस्टेक नहीं करनी अपने को, ये एथेनॉल है, अपना है एथेनल, तो एथेनल यहाँ पर बी ऑप्शन में है, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एथेनॉल वाला नहीं करना आपको, ये विशेष ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में आपको। नेक्स्ट देखो
ये भी 3 कार्बन का एक एल्डिहाइड है। तो 3 कार्बन के एल्डिहाइड को हम कैसे लिखेंगे? देखो, एक तो ये ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है, एल्डिहाइड का CHO ग्रुप है, वो 1 नंबर कार्बन पे ही होता है। तो इसमें जब तक कोई भी ब्रांच नहीं आएगी तब तक इसमें कोई नंबरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 3 कार्बन का चेन आ गया। 3 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो ये हो गया प्रोपेन। और इसका सोफिक्स क्या यूज़ करेंगे? एल। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। प्रोपेनल इसका यूपीएससी नाम है। और ये यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे? तो देखो प्रोपेनल ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना क्वेश्चन देखिएगा। हमने 15 के यहाँ पे 2 टेस्ट सोल्व किए हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जेट CUT जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इस टेस्ट का सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसी तरह के आगे भी वीडियो अपने आते रहेंगे और इस चैनल पर इस तरह के और भी वीडियो हैं जिनको आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।